जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वैशाख मास के महत्व में। वैशाख महीने का जो महत्व है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 महीने जो है वर्ष के सबसे सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। जैसे सावन का महीना हो गया, वैशाख का महीना हो गया, कार्तिक का महीना हो गया, माघ का महीना हो गया, इनका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। जिस प्रकार से कार्तिक के महीने को दामोदर माह के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से इस वैशाख के माह को जो है माधव मास के नाम से जाना जाता है। भक्तजनों, इसी सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर सब नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सबको जो है इसका लाभ मिल सके। भक्तजनों, वैशाख का जो महीना है, ये जो चैत्र माह की जो पूर्णिमा आती है, चैत्र की जो पूर्णिमा आती है, चैत्र पूर्णिमा से लेके वैशाख पूर्णिमा तक जो है ये वैशाख का महीना कहलाता है। इसका जो है अपने आप में बहुत ही बड़ा अद्भुत महत्व है, क्योंकि इसी वैशाख के महीने में जो है अक्षय तृतीया आती है, जिसमें भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसी अक्षय तृतीया के दिन से जो है सतयुग जो है प्रारंभ हुआ था। और कुछ कल्प भेद के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग भी जो है इसी अक्षय तृतीया के दिन से जो है प्रारंभ हुआ था। इसी जो वैशाख के महीने में जो है जो गंगा जी जो है धरती पर आई थी, गंगा का जो है अवतरण धरती पर हुआ था, इसी वैशाख के महीने में हुआ था। इसी वैशाख के महीने में जो है हमारे श्री बांके बिहारी जी के जो है चरणों के दर्शन होते हैं। बाकी दिन जो है बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, वहाँ पे उनके चरण जो है ढके रहते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। लेकिन इस वैशाख के महीने में जो है एक दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं। इसी वैशाख के महीने में जो है भगवान शंकर जी के जो बद्रीनाथ के जो पट हैं वो बंद रहते हैं, वो इसी जो है वैशाख के महीने में उनके पट खुलते हैं। इस वैशाख के महीने का जो है अपने आप में बहुत ही बड़ा अद्भुत महत्व है। जैसे कार्तिक के महीने में दीप दान का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, दीप दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। माघ के महीने में ब्राह्मणों को भोजन कराने का, संतों को भोजन कराने का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। उसी प्रकार से वैशाख के महीने में जो है यज्ञ करने का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। इस महीने में जो है यज्ञ और भक्ति करना बहुत ही उत्तम माना गया है। कन्यादान इस महीने का बहुत उत्तम माना गया है। इस महीने में जो है जल प्याऊ लगाना, मंदिर बनवाना, इस तरह से जो है ये गौशाला बनवाना इस वैशाख के महीने में अति उत्तम माना गया है। अन्नदान और जल दान तो इस महीने के लिए सर्वोपरि माना गया है। भक्तजनों, ये जो वैशाख का महीना है ये अपने आप में ही जो है एक बहुत बड़ा जो है महत्व रखता है। विशाखा नक्षत्र से इसका जो है संबंध है, इसीलिए इसको जो है वैशाख के नाम से जाना जाता है। इस महीने में कहते हैं कि यदि आप सूर्योदय से पहले उठें, सूर्योदय से पहले उठ करके यदि आप स्नान से निवृत्त हो जाते हैं तो आपको गंगा स्नान के बराबर का जो है फल आपको प्राप्त हो जाता है। और ऐसा हमारे जो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, हमने संत जनों के मुंह से सुना है, यदि इस दिन नर्मदा नदी में कोई नहाता है, इस वैशाख के महीने में पूरे महीने भर में, यानी चैत्र पूर्णिमा से लेकर वैशाख पूर्णिमा तक बीच में किसी भी एक दिन कोई नर्मदा नदी में जाकर के एक दिन कोई स्नान कर लेता है, तो उसको जो है पूरे साल भर भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना करने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं जो गंगा जी में एक दिन, इस वैशाख के महीने भर में गंगा जी में जो स्नान कर लेता है, तो उसको जो है पूरे वर्ष भर भगवान विष्णु की जो है पूजा का फल उसको प्राप्त हो जाता है। और ऐसा मैंने संतों के मुंह से सुना है। संत लोग कहते हैं कि यदि इस वैशाख के महीने में एक दिन कोई यमुना जी में स्नान कर लेता है, तो उसको यम द्वितीया के दिन, जैसे एक बहन अपने भाई के लंबी उम्र के लिए उसकी जो पूजा अर्चना करती है, उसको जो फल प्राप्त मिलता है, तो वही फल जो है उसको इस वैशाख के महीने में एक दिन जो है यमुना में स्नान करने से उसको जो है बहन भाई
को जो है लंबी उम्र का जो उसको वरदान को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इस महीने का जो है अपने आप में ही बहुत बड़ा महत्व है। भक्तजनों, यज्ञ करके इस महीने में जो है जितना भी हो सके भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस आदि जो है इस प्रकार से मंत्रों का जो है जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भगवान शंकर जी की जो है नाना स्थितियों के द्वारा भगवान शंकर जी का रुद्रा अभिषेक करना चाहिए और भगवान शंकर जी को जो है पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसमें जो है भगवान शंकर जी का जो रुद्राभिषेक का और पार्थिव पूजा का इसमें जो है विशेष महत्व माना गया है। इस वैशाख के महीने में जितना भी बन पड़े जो भक्ति करता है उसको जो है अनन्य फल की प्राप्ति होती है। और इसमें जो है इस वैशाख के महीने में गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा इत्यादि जो पवित्र नदियां हैं, इन नदियों में जो स्नान करता है उसके फल की तो कहीं गणना ही नहीं कही गई है। उसका कहा गया है इसमें जो है कोई इसकी गणना नहीं है। कहते हैं इस महीने वैशाख के महीने में जो कन्यादान करता है वो जो है उसके जो फल है, उसके पुण्य है, उसको कहीं लिखा नहीं जा सकता, उसको उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए इस वैशाख का महीना जो है अपने आप में ही बहुत बड़ा पुण्यप्रद माना गया है। इसी वैशाख के महीने में जो है गंगा जी का जो अवतरण इस धरती पर हुआ था, इसी वैशाख के महीने में भगवान परशुराम जी अवतरित हुए थे। इसी जो वैशाख का महीना है इसी में जो है हमारा सतयुग की जो है प्रारंभ हुआ था। इसलिए इस वैशाख का महीने का जो है बहुत बड़ा महत्व है। इसकी कहने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है। इसके जो पुण्य में गिनाओ तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा जो है इसका महात्म्य है, क्योंकि इसके महात्म्य पूरा ग्रंथ है। उस ग्रंथ को जो है चंद शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इसलिए मुख्य मुख्य बातें मैंने आप तक रखी हैं। इसलिए मेरा इसको बताने का अभिप्राय एक ही है कि जितना भी बन पड़े इस वैशाख के महीने में भगवान का पूजन करें, भगवान की पूजा करें, भगवान का जो है अर्चन करें। जितना भी हो सके वैशाख के महीने में जितना ज्यादा आप भक्ति करते हैं, वैशाख के महीने में जितनी ज्यादा आप जो है दान करते हैं, जितना पुण्य करते हैं, उसका जो है अक्षय फल मिलता है। क्योंकि साल के 4 महीने बहुत ही श्रेष्ठ माने गए हैं, श्रावण, कार्तिक, माघ और वैशाख। तो ये वैशाख का महीना अपने आप में जो है माधव मास के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस महीने का जो है विशेष, इसमें दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। इसलिए भक्तजनों जितना भी संभव हो इसमें आप पूजा पाठ कीजिए, भक्ति कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए। ब्राह्मणों को जितना संभव हो उतना दान इत्यादि करके भोजन करवाइए। इसका जो है अक्षय फल आपको प्राप्त होगा। भक्तजनों, हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भक्तजनों, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, मैं जो है अपने जो छोटी बुद्धि के अनुसार में जितना भी मुझे ज्ञान है उसके अनुसार मैं छोटी छोटी बातें जो है आपके समक्ष रखता हूँ, ताकि मैं समझता हूँ कि हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे सभी वैष्णवजनों को, हमारे सनातन प्रेमियों को, सबको उसके बारे में पता लगे। यही मेरा एक छोटा सा एक प्रयास है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसको इतना फैलाइए कि हर सनातनी को जो है हमारी जो छोटी छोटी संस्कृतियां इनके बारे में जानकारी हो सके, इनके बारे में पता लग सके, इसका लाभ सबको मिले। यही मेरा प्रयास है। जय जय श्री सीताराम भक्तों।